प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सच्ची संध्या की खोज। आजकल संध्या और प्राणायाम का प्रचार अधिक हो रहा है। जगह जगह पर इस विषय की व्याख्या भी हुआ करती है। संध्या की पुस्तकें भी कोई एक छप गई है। हमें इन पुस्तकों को पढ़ने और व्याख्यानों के सुनने से बड़ा दुख हुआ। इन पुस्तकों को पढ़ने और व्याख्यानों को सुनने से हमारे भारतीय नवयुवक लाभ के बदले हानि के गड्ढे में अधिक गिर रहे हैं और जहां रोग रूपी कीचड़ में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि उसमें से निकालना कठिन हो जाता है। इसीलिए प्रथम इसके कि वे संध्या करना आरंभ करें, उन्हें यह लेख पढ़ लेना चाहिए। हमें यह देखकर कि हमारे देशवासियों को तथा अन्य देशवासियों को भी अमृत के नाम से विष दिया जाता है, रहा नहीं गया और इस लेख को विचारवान विद्वान के सामने रख रहे हैं। इसको मानना ना मानना उनकी इच्छा पर निर्भर है, पर इसे एक बार अवश्य पढ़ ले। क्या संध्या कोई देवी है? बहुत से लोग यह कहते हैं कि संध्या एक देवी का नाम है। इसी देवी की उपासना को संध्या उपासना कहते हैं। इसी से वे यह श्लोक पढ़ते हैं, सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवः गायत्री आदि देवीश्च संध्यां जत समुपासते। परंतु यह श्लोक बिल्कुल कपोलकल्पित और भ्रममूलक जान पड़ता है। यह किसी देवी के उपासक का बनाया हुआ है। वह कहता है कि द्विजमात्र देवी के ही उपासक हैं, कोई शैव और वैष्णव नहीं, क्योंकि सभी आदि देवी ब्रह्मतनया संध्या की उपासना करते हैं। देखिए यह कैसी विचित्र लीला है। इसको कोई विचारवान पुरुष नहीं मान सकता। यदि शैव और वैष्णव जानते कि इस संध्या में देवी की उपासना होती है तो वे कदापि उसे ना करते, परंतु इसे शैव वैष्णव शाक्त और गाणपत्य सभी आज तक बराबर करते आए हैं। इसीलिए यह सिद्ध है कि इस संध्या उपासना में किसी देवी विशेष की उपासना नहीं है और ना संध्या किसी विशेष देवी का नाम ही है। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए लोग इसे देवी कह दिया करते हैं और देवी से तुलना करते हैं। आर्य समाज की संध्या। स्वामी दयानंद जी संध्या का अर्थ संधि बेलाओं से लेते हैं और कहते हैं कि शाम और सवेरे जो दो संधि बेलाएं हैं उनमें ईश्वर की उपासना करना संध्या उपासना कहलाता है। यह भी ऐसा ही पहले के समान भ्रममूलक मालूम पड़ता है। क्यों? इसीलिए कि यदि थोड़ी सी देर हो जाए और उस समय संधि बेला ना रहे और हम प्रेम तथा विधि के अनुसार ईश्वर उपासना व संध्या उपासना करें तो क्या वह निष्फल है? स्वामी दयानंद जी के मत से तो वह संध्या ही नहीं हुई, क्योंकि वह तो संध्या उसे मानते हैं जो संधि बेला में किया जाए, वह भी ईश्वर की उपासना। हम नहीं समझते कि जब ईश्वर की उपासना संध्या उपासना है तब संधि बेला से क्या मतलब? क्या यदि किसी रोज जरा देर हो जाए तो वह ईश्वर उपासना नहीं है? यदि आप कहे कि नहीं वह भी ईश्वर उपासना है तो आप उसे संध्या कहिएगा या दूसरा कुछ? संध्या
या तो कह नहीं सकते क्यों इस समय संधि वेला नहीं, परंतु ईश्वर उपासना तो अवश्य हुई। इससे मालूम होता है कि ईश्वर उपासना और संध्या में कुछ भेद है। संध्या शब्द में तो ईश्वर उपासना की गंध भी नहीं है, अतः संध्या शब्द का अर्थ करते हुए इसी में ईश्वर की उपासना भी घुसड़े दी है। स्वामी जी का अर्थ ईश्वर उपासना कैसे होगा? खामखा स्वामी जी ने संध्या शब्द का अर्थ ठीक नहीं है। आर्य समाज मंदिरों में भी रविवार के दिन लोग एक एक घंटा रात गई संध्या किया करते हैं। दूसरी बात यह है कि संध्या त्रिकाल करके प्रसिद्ध है। कोई एक पुरानी स्मृतियों में त्रिकाल संध्या का लेख पाया जाता है और प्रचलित भी है। और यदि त्रिकाल संध्या सत्य है तो दो संधि वेलाओं में जो उपासना हो उसे संध्या कहते हैं। यह बिल्कुल असत्य मालूम पड़ता है। इस शंका का उत्तर स्वामी जी यह देते हैं कि यदि संध्या दोपहर को लेकर 3 कालों में हो तो एक आधी रात को भी क्यों ना हो, परंतु विचारिए तो आधी रात को क्यों हो? एक बार जब सूरज ने निकलकर ऊपर को चलना शुरू किया, तब दूसरी बार जब वह बिल्कुल अपने हद तक ऊपर उठ चुका, तब अर्थात दोपहर को तीसरी बार जब वह बिल्कुल नीचे आकर डूबने लगा या डूब गया, तब अर्थात शाम को इस भूमि के चाहे किसी भाग का रहने वाला मनुष्य क्यों ना हो, जहाँ रात और दिन होता है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुवों को छोड़कर सब जगह सूरज की वही 3 गतियां हैं। इन्हीं का मनुष्य के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। काल का विभाग सूरज की गति पर ही निर्भर है, अतः समय का विभाग समझने के लिए सूरज की गति का विभाग समझना आवश्यक है। अब हमारे पाठक स्वयं सोच ले कि आधी रात में संध्या क्यों होने लगी। आप कहेंगे कि जैसे दोपहर को सूरज के प्रभाव से गर्मी अधिक पड़ने लगी है, ठीक उसी तरह से आधी रात को सर्दी अधिक पड़ने लगती है। इसीलिए आधी रात को भी सूरज का प्रभाव रहता है, अतः आधी रात को भी संध्या करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। सूरज जो निकलने लगता है और जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे गर्मी अधिक बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि दोपहर को पूर्ण गर्मी पड़ने लगती है। फिर दोपहर से दिन ढला की गर्मी कम होने लगी और बराबर कम होती जाती है और शाम को गर्मी कम हो जाती है। फिर सर्दी का बढ़ना आरंभ हो जाता है। यदि आधी रात से दोपहर की तरह सर्दी घटने लग जाती तो उस समय भी हम सूरज का प्रभाव मान लेते, परंतु ऐसा नहीं होता। वह सर्दी जो शाम को सूरज के डूबने से शुरू हुई थी, बराबर सवेरे 5 बजे तक बढ़ती ही जाती है। इसके प्रभाव में अर्धरात्रि का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। फिर जब सूरज निकलने का समय आता, तब इस सर्दी का प्रभाव रुका और क्रमश गर्मी बढ़ने लगी। इस प्रकार से मुख्य करके इन तीनों कालों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है।
पहला काल जब ठंडक अपने हद दर्जे तक बढ़कर समाप्त हुई और गर्मी आरंभ हुई अर्थात प्रातःकाल। दूसरा जब गर्मी अपनी सीमा तक पहुंच गई और क्रमशः घटना आरंभ किया अर्थात दोपहर। तीसरा सायंकाल जब गर्मी समाप्त हुई और सर्दी क्रमशः बढ़ने लगी। इस प्रकार से सूरज की गति के अनुसार 3 काल सिद्ध होते हैं। समय के इन विभागों के भीतर व्यर्थ में अर्धरात्रि को भी जोड़ लेना सर्वथा अयोग्य है। इस लेख को हम बहुत बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पर यह नहीं बतला सकते कि संध्या का सूरज के साथ क्या संबंध है, किंतु इतना बतला देते हैं कि इस सूरज की गति से उत्पन्न हुई गर्मी और सर्दी का जो एकाएक शरीर पर प्रभाव पड़ेगा उसको रोकने में भी संध्या कुछ सहायता देगी, जिसे हमारे साधक विचार करने पर बड़ी सरलता के साथ समझ सकेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है। संध्या मनुष्य मात्र के लिए है। इन सब बातों से यह मालूम होता है कि संध्या ना तो देवी को कहते हैं, ना संधि बेला को कहते हैं और ना संध्या ईश्वर उपासना को कहते हैं। संध्या के ये अर्थ प्रकरण विरुद्ध भी है। आपको याद रहे कि प्राचीन काल में ईश्वर को ना मानने वाले भी इस संध्या के गुणों से मुग्ध होकर इसकी साधना किया करते थे। अब भी संध्या के वास्तविक अर्थ और गुणों को जानकर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, आस्तिक तथा नास्तिक सभी इसे नित्य करने के लिए तैयार हो सकते हैं। संध्या वह वस्तु है जो आस्तिक, नास्तिक व हर मजहब और मिल्लत के लोगों के लिए बराबर है। यह किसी मजहब के विरुद्ध नहीं पड़ती, इसको सभी कर सकते हैं। यह सबके फायदे की चीज है। जो स्वभाव या आत्मा की बनाई होती है वह सबके लिए एक सा होती है। जैसे सूरज सबके फायदे के लिए है, जो उसे देवता मानता है उसके लिए भी वह धूप देता है, और जो उसे एक आग का गोला मात्र मानता है उसे भी। सूरज अपने भक्तों को जो गर्मी देता है वही अपने शत्रुओं को भी देता है। प्राणायाम ही संध्या है। अब हमसे सुनिए, संध्या किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि संध्या में प्राणायाम किया जाता है और इस संध्या उपासना में प्राणायाम ही मुख्य है। अब तक जितने अर्थ आपने सुने हैं वे प्रकरण विरुद्ध है। संध्या का मतलब प्राणायाम ही से है। संध्या का अर्थ भी प्राणायाम है। स्पर्शानुकृता वही बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरो चारिणो। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राणायाम करते समय प्राण और अपान की विषमता छुड़ाकर इसे समो करो, मिलाओ और शांत करो। इस प्राण और अपान के मेल को अर्थात संधि को संध्या कहते हैं। इसी प्राण और अपान की समता, शांति और मेल में जितनी देर तक चित्त लगाया जा सके उतनी देर संध्या की उपासना हुई समझिए। इसी साधन को संध्या उपासना कहते हैं और बाकी जितने अर्थ लगाया गए हैं वे प्रकरण विरुद्ध होने से मानने योग्य नहीं है। इस अर्थों को आस्तिक, नास्तिक और प्रत्येक संप्रदाय या मजहब के लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और इसका लाभ जानकर सभी इसे नित्य करने का यत्न करेंगे।
इस अर्थ में किसी का पक्षपात नहीं किया गया है। प्रकरणानुसार जैसा अर्थ हो सकता है किया गया है। संध्या या का मुख्य अंग प्राणायाम तो पहले से ही लोग मानते आए हैं। अतः प्राण और अपान की संधि ही संध्या है और प्रकरण के अनुसार भी है। संध्या की विधि। अब संध्या करने से क्या लाभ होता है और उसकी विधि क्या है, इसे कहेंगे। आजकल जितनी संध्या की पुस्तकें छपी है उनमें जो संध्या व प्राणायाम की विधियां लिखी हैं वे सर्वथा हानि पहुंचाने वाली हैं। उनसे सिवा हानि के लाभ नहीं हो सकता। आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस संसार में सभी लोग आनंद की खोज में हैं। सभी चाहते हैं कि हमें आनंद मिले। हम लोग जो काम करते हैं इसीलिए करते हैं कि हमें आनंद मिलेगा। कोई किसी मजहब का क्यों ना हो, आनंद सभी चाहते हैं। अब विचारिए, साधारणतः उस प्रकार बैठने में तो सुख नहीं है, परंतु यदि 20 मील पैदल चलकर बैठा जाए तो कैसा आनंद मालूम होता है। दिन भर यदि दुकान पर बैठे हैं, ऐसे समय में यदि शाम को थोड़ा सा टहलने की छुट्टी मिल जाए तो कैसा आनंद मालूम होता है। और सब बातें जाने दीजिए, जागते समय हमारी हर एक इंद्रियां और हर एक अंग किसी न किसी काम में अवश्य लगे रहते हैं। इसीलिए सोते समय जब ये अपने अपने कामों से छूटकर फुर्सत पाते हैं तब कैसा आनंद मालूम होता है। यदि उस समय कोई छेड़छाड़ करे तो बहुत ही बुरा मालूम होता है। प्राणों के विश्राम का अनुपम आनंद। अब देखिए, जिस समय सारी इंद्रियां सोती हैं, जिस समय सारे अंग आराम करते हैं, उस समय भी एक ऐसा चलने वाला है कि जो बराबर अपना काम किए जाता है, बल्कि उस समय वह और तेजी के साथ काम करता है। वह दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते बराबर अपने धुन में लगा रहता है। आज तक उसे आपने आराम नहीं दिया। आज तक उसको एक सेकंड को भी फुर्सत नहीं मिली। क्या आप उसे जानना चाहते हैं? जानिए। तब जब उसे आप थोड़ा आराम देने की आज ही प्रतिज्ञा कीजिए। देखिए, उसका नाम प्राण है, वह आपका श्वास है। इसने कभी आराम नहीं किया है। यह हजारों दिन का थका हुआ है। इसको यदि थोड़ी देर के लिए आराम दीजिएगा तो आपको जितना सुख मालूम होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। जो इतने दिनों से थका हुआ है उसके बैठने से वह सुख मिलेगा जिसकी बराबरी संसार का कोई सुख नहीं कर सकता। इसी सुख को परमानंद व ब्रह्मानंद कहते हैं। आज जो लोग इसी को प्राप्त करने के लिए संध्या करते थे, आज उसकी विधि सर्वथा लुप्त हो गई है। ऐसी आनंददायिनी और ब्रह्मानंद को देने वाली संध्या को कौन ऐसा होगा जो करना नहीं चाहेगा। दुखदायी प्राणायाम। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो संध्या व प्राणायाम नित्य ही करते हैं, परंतु कभी इस आनंद की झलक तक दिखाई नहीं देती। आनंद लाभ को कौन कहे,
श्वास रोकने पर दुख होता है। ठीक है, सुख कहाँ से होगा? आप व्याख्यानों में और पुस्तकों में संध्या की महिमा पढ़कर और सुनकर संध्या करने के लिए बैठ जाते हैं। अपने दोनों तथा तीनों उंगलियों से अपनी नाक को जोर से बंद करते हैं और आनंद की इच्छा करते हैं। इधर आनंद की इच्छा करने लगे, उधर लगा श्वास फूलने और दिल घबराने। आनंद जो कुछ पहले था वह भी इस प्राणायाम से भाग गया। चौबे गए छोबे हने। रास्ते में एक ने कहा, दुबे जी प्रणाम, 2 पद घर का भी गंवाया। खोज रही परमानंद जी की, मिले दुखानंद सरस्वती। फिर भी लोग रोज नाक दबाने से बाज नहीं आते। बाज कैसे आवे? बाप दादे तो यही करते आए हैं। यह सनातन धर्म जो ठहरा। स्वामी दयानंद जी ने इस संध्या में दुख देख करके दूसरी विधि बतलाई है। आप कहेंगे कि शायद यह अच्छी होगी, परंतु दुख देने में यह विधि पहले से कम नहीं है। पहले में तो नाक को उंगलियों से बंद करके कुछ सेकंड के लिए निश्चिंत भी हो जाते हैं, परंतु स्वामी जी की विधि तो अत्यंत दुस्साध्य है। वे कहते हैं कि श्वास को बाहर फेंककर बिना उंगली लगाए वहीं पर रोक दो। उधर श्वास भीतर आने की कोशिश करता है, इधर हम उसे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा वही रोक रखने की कोशिश करते हैं। उधर वह घुसना चाहता है, इधर हम ढकलते हैं। यह प्राणायाम नहीं है, प्राणों के साथ संग्राम है। इस ढकला ढकली में आनंद कहाँ? सच्चे प्राणायाम का रहस्य प्राणापानों के साथ जो प्राण शब्द है, अर्थात जिस प्राण शब्द का अपान के साथ प्रयोग किया गया है, उस प्राण शब्द का अर्थ केवल श्वास नहीं है। अपान श्वास की उस शक्ति को कहते हैं जो नाक से बाहर की शुद्ध वायु को भीतर की ओर खींचती है, और प्राण भीतर की उस शक्ति को कहते हैं जो भीतर की अशुद्ध हवा को बाहर की ओर ढकलती व धक्का देती है। अतएव प्राण वायु का स्थान बाहर और अपान वायु का भीतर है। अब आप ही विचारिए, आपको तो चाहिए था कि श्वास को आराम देते, परंतु आपने इसका उल्टा किया। आपने अपने श्वास को बाहर फेंका। फेंकते देरी नहीं हुई कि उधर से प्राण शक्ति उसे भीतर खींचने लगी और आप उसे बाहर ही रखने का यत्न करने लगे। आप इधर से धक्का देने लगे और प्राण शक्ति उधर से धक्का देने लगी। अब बतलाइए, आप श्वास को आराम दे रहे हैं या उसकी दुर्दशा कर रहे हैं? एक तो वो आप ही थका हुआ है, दूसरे उसकी यह दुर्दशा। प्राण की इसी दुर्दशा को लोग आजकल प्राणायाम कहते हैं। ठीक यही दशा श्वास को भीतर रखने पर होती है। जो लोग आर्य समाज वाली विधि से व उंगलियों से नाक पकड़कर श्वास के साथ अन्याय करते हैं, वे कृपा करके प्राणायाम करना छोड़ दे, नहीं तो लाभ के बदले हानि उठानी पड़ेगी। यह विधि प्राणायाम की नहीं है। किसी कवि ने बहुत ठीक कहा है कि देखा देखी साधे योग, छिजे काया बाढ़े रोग।
आप नाक उंगलियों से दबाए हुए हैं, परंतु श्वास भीतर चल रहा है, वह रुकता नहीं। यदि वह रुका होता तो नाक पकड़ने की क्या जरूरत थी। बहती नदी को यदि आप बीच से बांध बांध कर रोकेंगे तो वह रुकेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी। इस रुकने को रुकना नहीं कहते। आखिर नदी बांध तोड़ डालेगी और किनारे के 2-4 गांव को भी बहा ले जाएगी। इस प्रकार से रोकने का यही फल है। इस प्रकार से रोकने में सिवाय हानि के लाभ नहीं है। हठजग प्रदीपिका में भी कहा है, हठानिरुद्धः प्राणोऽयं रोमकूपेषु निःसरेत्, देहं विदारयेत् तेष कुष्ठादि जनयत्तापि। अर्थ, जब हठ से व जबरदस्ती प्राण रोका जाता है तब वो चाहे उंगलियों द्वारा हो व स्वामी जी की रीति के अनुसार हो, वो रोम के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाता है। इससे शरीर में कोढ़ो इत्यादि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे बांध से रुकी हुई नदी गांव को बहा ले जाती है और बहुत उत्पात मचाती है। अतएव प्राणायाम के करने वालों, सावधान हो जाओ, कहना मानो। यह विधि प्राणायाम की नहीं है। जब हम लोग बाहर से उंगलियों द्वारा व उसी तरह श्वास को भीतर रोक देते हैं तब उसके उत्थान का धक्का दिमाग में लगता है। इससे दिमाग कमजोर हो जाता है और मस्तिष्क के अत्यंत सूक्ष्म कष्ट फट जाते हैं, जिससे बहुत से लोग पागल तक हो जाते हैं। हमारे इस शहर गोरखपुर के करीब ही एक गांव के कोई एक पुरुष इसी तरह के प्राणायाम से पागल होकर मर गए। यदि कोई मनुष्य जोर से दौड़ता चला जाता हो और उस समय सामने से कोई उसे एकाएक रोक दे तो वह रुकते ही धड़ास से गिर पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई दौड़ता हुआ घोड़ा एकाएक रुक जाए तो उसी समय उसका सवार नीचे आ जाएगा। यह श्वास एक चलता हुआ घोड़ा है, इसके सवार हम हैं। यदि इसे एकाएक जबरदस्ती रोक देंगे तो हमारी वही दशा होगी जो एक सवार की होती है। प्राचीन प्राणायाम से हानि होने का कारण एक और है। भीतर में जो श्वास बाहर को आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहता है, जो मनुष्य के लिए विष तुल्य है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के भीतरी जंतुओं के चलने से उत्पन्न होता है। अतः जब हम इस श्वास प्रश्वास को किसी तरह से रोक देते हैं तो वह विष व अशुद्ध वायु बाहर ना निकलकर शरीर में ही फैल जाती है और अनेक रोग उत्पन्न करती है। रोक देने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर को उठता है और मस्तिष्क के सेल्स कोष्ठों को खराब कर देता है। यथा सिंहो गोजो व्याघ्रो भवेत् वस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम्। 1. हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। 2. अर्थ, जिस प्रकार सिंह, हाथी और बाघ
धीरे धीरे बस में होते हैं, उसी प्रकार प्राणों को भी बस में करना चाहिए। शीघ्रता करने से प्राणायाम का करने वाला ही मारा जाता है। प्रचलित प्राणायाम से हानियाँ, जैसे जबरदस्ती नदी के जल का रोकने से उसका प्रकोप होता है, उसी प्रकार प्राण जब होठ से रोका जाता है तो कुपित हो जाता है और हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कर्ण तथा आँख में दर्द और जोर इत्यादि अनेक प्रकार के रोग होते हैं। प्रचलित प्राणायाम की किसी विधि से आप श्वास रोकिए। इस प्रकार से श्वास रोकने पर शरीर में एक विशेष प्रकार की गर्मी उत्पन्न होगी। चाहे थर्मामीटर लगाकर आप देख ले। इस गर्मी से और शरीर के यंत्रों के चलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मनुष्य के लिए विषतुल्य है, अधिक उत्पन्न होगा और बाहर जाने का रास्ता ना पाकर ऊपर उठता हुआ दिमाग तक पहुंचेगा और उसे खराब कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इस विष से धातु भी क्षीण हो जाती है। अनेक नवयुवक इसी प्राणायाम से धातु क्षीणता के रोग में फंस जाते हैं। विद्यार्थियों और गुरुकुल के लड़कों को इस प्रकार के प्राणायाम की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यह प्राणायाम लड़कों के लिए विष के समान है, पर यही आजकल बच्चों को सिखाया जाता है। लड़कों के माता पिता तथा शिक्षकों को चाहिए कि अपने लड़कों को इस प्रकार का प्राणायाम ना करने दे और जहाँ इस प्रकार की शिक्षा मिले वहाँ जाने से रोक दे। मजहब और धर्म के नाम पर लोग विष पी रहे हैं। बाहर से सर्वदा शुद्ध वायु भीतर को जाती है और भीतर से अशुद्ध तथा गर्म वायु निकलती रहती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विष तथा रोगों उत्पादक अनेक परमाणु मिले रहते हैं। प्राण जो भीतर से निकलता है उसमें जो कार्बन रहता है वह मनुष्यों के लिए विष के समान है। अतः प्रकृति इसे हमेशा बाहर निकालती है और शुद्ध वायु भीतर को डालती रहती है। इसी से हमारा जीवन कायम है। इसके विपरीत जब हम उसको भीतर ही रोक देते हैं तब वह वायु भीतर से उठ कर फिर भीतर ही लौट जाती है। इसका फल यह होता है कि वे अशुद्ध परमाणु वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और गर्म वायु के परमाणु सारे शरीर में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार के रोग और गर्मी को उत्पन्न करते हैं। ईश्वर उपासना के साथ आज जो समाजियों और हिंदुओं ने इस प्राणायाम को मिलाकर बहुत बड़ी गलती की है। यदि संध्या से मतलब ईश्वर उपासना से है तो केवल ईश्वर उपासना करते उसमें इस खतरनाक और भयंकर प्राणायाम को मिलाने की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होगा, प्राणायाम से नहीं। प्राणायाम तो जोगी लोग करते हैं जो ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर अपने कर्मों, कर्तव्यों और साधन का भरोसा करते हैं। प्राणायाम की हमारी विधि निरापद है। हम जो विधि प्राणायाम की बतलाते हैं उसमें अशुद्ध वायु भीतर से उठती ही नहीं। शरीर में जो क्रियाएं होती हैं जिससे भीतर की वायु अशुद्ध होती है
वे क्रियाएं बिल्कुल रुक जाती हैं। शरीर की सब क्रियाएं निश्चल हो जाती हैं। प्राण क्रिया विलीन हो जाती है। मन रुक जाता है। चित्त आनंद के सागर में डूब जाता है। इसी को कहते हैं प्राणायाम। इसी का नाम है संध्या। इसी में प्राण और अपान की संधि व मेल होता है। इसीलिए इस अद्भुत मेल को संध्या कहते हैं। इसमें दोनों प्राण शक्तियाँ, जिसमें से एक बाहर नाक से 16 अंगुली के करीब पर और दूसरे का 16 अंगुली नाक से नीचे भीतर की ओर निवास स्थान है, धीरे धीरे ऊपर को बढ़ती है और आज्ञा चक्र त्रिकुटी स्थान में आकर मिल जाती है। इसी तरह से बिना प्रयत्न के प्राण, मन और शरीर तीनों जब स्थिर हो जाते हैं तो शरीर के यंत्र की गति रुक जाती है और शरीर के भीतर जब काम नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न भी नहीं होता और जब श्वास वायु भी नहीं चलती, तब श्वास वायु भी नहीं चलती। शरीर पर जितना ही अधिक परिश्रम पड़ता है व शरीर के यंत्र जितना ही अधिक काम करते हैं उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के भीतर उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि यह गैस विस्तुल्य होता है। अतः आत्मा व प्रकृति उसे श्वास द्वारा बाहर निकलती रहती है। श्वास इसीलिए चलती है कि वह भीतर की अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाले और बाहर से शुद्ध वायु ऑक्सीजन को भीतर ले जाए। नियम यह है कि भीतर के यंत्र जितना ही अधिक काम करेंगे उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा और जितना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा उतना ही अधिक तेजी के साथ श्वास भी चलता रहेगा। इसी नियम के अनुसार दौड़ने पर या और कोई दूसरा परिश्रम का कार्य करने पर श्वास अत्यधिक चलता है और कोई दूसरा परिश्रम का कार्य करने पर श्वास अत्यधिक चलता है और धीरे धीरे चलने या कम परिश्रम करने से श्वास का वेग कम हो जाता है। इसी तरह से स्थिर बैठ जाने पर श्वास का वेग बहुत कम हो जाता है। इसी नियम के अनुसार मुनि समाज में प्राणायाम की जो युक्ति सिखलाई जाती है उससे शरीर के साथ ही साथ मन भी स्थिर हो जाता है और शरीर तथा मन दोनों के स्थिर हो जाने से शरीर के सब यंत्र और अंग स्थिर होकर आराम करने लगते हैं, जिससे शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होगा तो श्वास को चलने की आवश्यकता ही नहीं रहती और जन्म जन्मांतर का थका हुआ प्राण शांति के साथ स्थिर होकर आराम करने लगता है। यही सच्चा प्राणायाम है। ऐसे समय में जिस आनंद का अनुभव होगा उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। जैसे प्रचलित प्राणायाम को जो ही आरंभ करिए तो ही उसी समय से कुछ ना कुछ दुख का आरंभ हो जाएगा, उसी तरह से इस प्राणायाम संध्या को जो ही आरंभ करिएगा उसी समय से कुछ ना कुछ आनंद आरंभ हो जाएगा। प्रचलित रीति से प्राणों को रोक देने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विष भीतर ही रह जाता है, यह प्रत्यक्ष है। अतः इसे किसी महात्मा व किसी शास्त्र के वचन से करते जाना बहुत बड़ी भूल है। कहा भी है, युक्ति युक्तम उपादेयं
वचनं बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम अपुक्तं पद्मजन्मना। मुनि समाज की रीति से प्राणायाम करने पर यदि शरीर और मन दोनों निश्चल रहेंगे और चित्त श्वास से विचलित नहीं होगा तो 15 व 20 मिनट का बाद श्वास केवल नाक के भीतर ही चलेगा। नाक के बाहर जो श्वास 12 या 16 अंगुली तक जाता था सो अब नहीं जाएगा। जिस समय श्वास नाक के भीतर ही चलने लगेगा उस समय अनेक अद्भुत दृश्य और आनंद देखने में आवेगा। पहले पहले पीला लीला धुआं चक्कर खाता हुआ आँख की तरफ आवेगा, फिर उसमें लीला रंग और चमक भी दिखलाई देने लगेगा। इसको हम यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकते। मुनि समाज के सत्संग में हमने कहीं कहीं पर मुनियों के प्रश्नों पर बतला दिया है। वेद में भी कहा है, निहार धूमर का नीड़ानं खद्योत विद्युत स्फटिक स्वसीनम एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्राह्मण्यभिव्यक्ति कराणि जोगे। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय 2 मंत्र 11। अर्थ, योगाभ्यास करते समय जब कुहरा, धूम, सूरज, अग्नि, प्रकाश, वायु, बिजली, तारे, चंद्रमा, स्फटिकमणि तथा आईना आदि दिखलाई दे तब जानना चाहिए कि अब शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर बाद जो प्राण वायु नाक में चल रही थी वह भी रुक जाएगी। उस समय वही आनंद प्रकट होगा जिसे हम पहले कह चुके हैं। आप सब लोग आनंद की खोज में हैं, परंतु वह आनंद बाहर संसार में नहीं है, वो आपके भीतर है। इसी से जोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरोच्चारिणौ। भावार्थ, जितने भोर बाहर के विषय है उनसे चित्त हटाकर दृष्टि भ्रू मध्य में या नासिकाग्र में लगा दो तो प्राणायाम हो सकता है। वही नहीं है कि चित्त तो इधर उधर दौड़ा करे और जबरदस्ती हट से प्राणों का गला घोटा जाए, क्योंकि जब तक चित्त इधर उधर चलता रहेगा तब तक श्वास भी चलता रहेगा और रुकने से भी नहीं रुकेगा। इसके साथ हट करना बेकार है। जब चित्त रुक जाएगा तब श्वास आप से आप रुक जाएगा, कारण कि प्राणों का चित्त के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसी से जब प्राण निकल जाता है तब मन और चित्त भी निकल जाते हैं। जब मन चलायमान रहता है तब प्राण भी चलता है। देखिए, अमनस्क खंड में जोगेश्वर महादेव जी कहा रहे हैं, प्राणो यत्र विलीयते मनस्तत्र विलीयते मनो विलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते। अर्थ, जो ही प्राणवायु रुकती है तो ही मन भी रुक जाता है, इसीलिए जो ही मन रुकता है तो ही प्राण भी रुक जाता है। अतः प्राण और मन को परस्पर संबंधी जानकर मन को प्राण में लगा दीजिए। शरीर को निश्चल करके मन को प्राणों में लगा दो और प्राण को मन में लगा दो। दोनों आपसे आपस में उलझकर आप ही
रुक जाएंगे। इसी से युग दर्शन शास्त्र में पतंजलि ऋषि ने भी कहा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः अर्थ योग उसे कहते हैं जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। चित्त के रुकने से प्राण की क्रिया तथा शरीर की सब क्रियाएं आप से आप रुक जाती हैं। श्वास के रोकने की विधि जो हमने कही है वही है, दूसरी कदापि नहीं हो सकती। इसी प्रकार श्वास आप से आप रुक जाता है। प्रश्न, यदि इस प्रकार से श्वास रुकेगा तो जन्म भर के लिए रुक तो नहीं रह जाएगा? ऐसा ना हो कि इसी रुकने में परलोकवास हो जाए? उत्तर, नहीं, डरिए मत, इससे आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। यद्यपि मृतक के समान इस प्राणायाम में भी शरीर की हर एक क्रियाएं बंद हो जाती है, जिस पर भी इसमें और मौत में बहुत भेद है। मौत के समय में प्राण और अपान दोनों अपने अपने स्थानों को छोड़कर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। इसी से मृत्यु काल में श्वास का वेग अधिक हो जाता है, जबकि मृत्यु काल में श्वास की गति 100 उंगली से भी अधिक हो जाती है, तो उसका वेग क्यों ना बढ़ जाए? बिना वेग बढ़े वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है? जैसे रबर बहुत बढ़ाने से टूट जाता है, उसी तरह से जब प्राण और अपान की दूरी बहुत बढ़ जाती है तो एक दूसरे से संबंध लगा हुआ टूट जाता है, और तब प्राण अपान से छूटकर आकाश में लीन हो जाता है। तो इसी काल को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु में प्राण बाहर निकल जाता है। प्राण के निकल जाने से अपान भी बेकार होकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्राण ने जिस श्वास को बाहर खींचा उसे अपान शक्ति फिर भीतर ना खींच सकी। इसी को मौत कहते हैं। प्राण और अपान जो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तो दुख बढ़ता जाता है, परंतु संध्या में ठीक इसके विरुद्ध जो प्राण और अपान आपस में मिलते हैं और निकट होने लगते हैं तो आनंद बढ़ता जाता है। यहाँ तक तो कि जब वे दोनों मिल जाते हैं तो परमानंद का लाभ होता है। इसको मौत नहीं कहते, इसे संध्या कहते हैं। मृत्यु काल में प्राण शरीर से संबंध छोड़कर बाहर हो जाता है और वह फिर नहीं आता। लेकिन संध्या में प्राण और अपान आपस में मिलकर शरीर में ही रहते हैं और थोड़ी देर तक स्थिर होकर शांति के साथ आराम करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे सारी इंद्रियां जब दिन को काम करती करती थक जाती हैं तो रात को सोकर थोड़ा आराम कर लेती है। सोने से ये इंद्रियां नष्ट नहीं हो जाती, किंतु और ताजी होकर सवेरे काम करने लगती है। ठीक इसी तरह से प्राणायाम में प्राण नष्ट नहीं होता, किंतु थोड़ी देर ब्रह्मरंध्र के भीतर आराम कर फिर ताजा होकर खूबी के साथ अपने काम में लग जाता है। जब तक मन रुका रहता तब तक प्राण भी रुका रहती है, परंतु स्मरण रहे कि मन का यह स्वभाव है कि वह एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं रहता।
यह स्वभाव से ही चंचल है, इसी से वह उस स्थान से भी बहुत जल्द लौट आता है। जब आप समझ गए होंगे कि इस संध्या में कोई मोड़ नहीं सकता, इससे डरना कायरता है। इसका नाम वियोग नहीं है, इसका नाम योग है। इसका नाम दुख नहीं है, इसका नाम आनंद है। इसका नाम मृत्यु नहीं, इसका नाम जीवन है। शिव सूर्योदय में महादेव जी ने भी इसी प्रकार के प्राणायाम को संध्या कहा है। अनादिर विषमः संधिर निराहारो निराकुलः परै सुखमै विलीयते सा संध्या संधिमुच्यते। 136 न संध्या संधिरिवाहुः संध्या संधिर्निर्गदते विषमः संदिग्धः प्राणः स संधिरुच्यते। 135 अर्थ अनादि विषम संधि जो सुषुम्ना है, उसमें जब प्राण और अपान मिलकर प्राप्त होते हैं और प्राप्त होकर उस पर सूक्ष्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो इस विलीनता व प्राण और अपान की एकता को संध्या कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन और रात्रि की संधि को संधि नहीं कहते और ना इस संधि को संध्या कह सकते हैं, किंतु जब प्राण और अपान मिलकर उस विषम संधि सुषुम्ना को प्राप्त होते हैं, उसी संधि को जानकर लोग संधि व संध्या कहते हैं, दूसरे को नहीं। प्राण उपासना ही संध्या उपासना है। प्रश्न, यदि कोई आधा घंटा व 1 घंटे तक संध्या करे और समाधि तक ना पहुँच सके, तो उसको संध्या उपासना कहेंगे व नहीं? उससे साधक का कुछ लाभ है व नहीं? उत्तर, यदि भली भांति चित्त एकाग्र ना होने के कारण वो समाधि तक व उस ब्रह्मानंद तक ना पहुँच सके, तब भी उसने संध्या की उपासना अवश्य की। जब तक चित्त की स्थिरता द्वारा प्राण और अपान को मिलाने का प्रयत्न किया जाता है, उतने समय के प्रयत्नों को ही योगी लोग संध्या उपासना कहते हैं। अतः यह संध्या घंटे आधा घंटे करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में इस उपासना का फलस्वरूप वह तुरीय अवस्था समाधि भी देखने में आवेगी। इस बीच में भी आपकी उपासना व्यर्थ नहीं जाएगी, किंतु समाधि तक ना पहुँचने पर भी आप नित्य एक अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। इस प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन आपके वशीभूत होने लगेगा, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाएगी और बुरी वासनाएं भी इस प्रकार नष्ट हो जाएगी जैसे सूरज के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय से अज्ञान का आवरण हट जाएगा और ज्ञान रूपी सूरज का उदय होगा। इस उपासना से प्राण का बल बढ़ेगा और प्राण में बल आने से शरीर के सारे रोग क्षीण हो जाएंगे। शरीर में जो प्राण रूपी वायु है, उसी के बिगाड़ने से शरीर में प्रत्येक रोग होते हैं। इस अभ्यास से प्राण ठीक जाता है। उसमें यदि कुछ फर्क होता है तो उसकी गति शुद्ध हो जाती है। अतएव यह संध्या हर एक मजहब के लोगों को करना चाहिए। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के पाठक इस बात को जानते हैं कि जो काम मन लगाकर किया जाता है
वही काम काम है। जो लोग जल्दी जल्दी बिना मन लगाए कसरत करते हैं उनको उतना लाभ कसरत से भी नहीं होता जितना होना चाहिए। आप थोड़ी ही कसरत कीजिए पर कीजिए उसी में मन लगा कर, और यह भावना भी करते जाइए कि हमारा बल खूब बढ़ रहा है, तो यह कसरत अधिक लाभदायिनी होगी, क्योंकि यह कसरत कसरत है। उसी प्रकार बिना श्वास में चित्त लगाए जो आप श्वास लेते हैं वह श्वास श्वास नहीं है। यदि नित्य आधा घंटा भी आप निश्चल होकर इसी श्वास में चित्त लगा लीजिएगा तो आपका श्वास अत्यंत पुष्ट होगा। आपका श्वास लेना कहलावेगा। दौड़ने में श्वास अधिक वेग से चलता है। ठीक इसी तरह से जो हम निश्चल होते जाते हैं तो श्वास का वेग भी कम हो जाता है। अतः एकदम निश्चिंत होने से श्वास एकदम रुक जाता है। श्वास का यह विज्ञान जो अत्यंत सुगम है उसे भी हमने प्रकट कर दिया है। अजपा जाप और ब्रह्म गायत्री। इस प्राण उपासना के समय जब आप श्वास की ओर ध्यान देंगे तो एक मंत्र भी सुन पड़ेगा जो इस हम को या आत्मा को बतलाता है कि यह हम तुच्छ नहीं ब्रह्म है। इसी से इस मंत्रों को ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। साधन काल में यह प्राण सो कहता हुआ भीतर जाता है और अहम कहता हुआ बाहर निकलता है। इस तरह से प्राणों की गति के साथ ही साथ सोहम होता रहता है। इसी को कुछ लोग जपा जाप और कुछ लोग ब्रह्म गायत्री कहते हैं। इस ब्रह्म गायत्री के जप की बहुत बड़ी महिमा है। इसका पूरा भेद मुनि समाज का सदस्य होकर जान लेना चाहिए। वही सच्ची संध्या और ब्रह्म गायत्री है जिसे प्राचीन काल के मुनि लोग किया करते थे। इसे विस्तार से जानने के लिए हमारा बनाया हुआ ग्रंथ सचित्र योग साधन शुरू से आखिर तक पढ़ जाना चाहिए। जय जीव। भले सदगुरुदेव सिंह मुनि महाराज की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वशीर मणि मुनि समाज की जय। जय जीव जय जीव जय जीव।